ठीक है। ओके, मैंने ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं, x2 y2 x1 y1 x3 y3। ये तीनों की दिशाएं क्या हैं, यानी तीनों की जो प्लेस हैं, तीनों के जो स्थान हैं, वो एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है ना। मैंने कैसे खींचा, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा, यानी तीनों को एक सीधी रेखा में नहीं रखा है। तो जब बिंदुएं, है ना, जब भी बिंदुएं एक सीधी रेखा में नहीं होती हैं, तो उनको जब मिलाया जाता है तो कौन सी आकृति तैयार होगी, आइए देखते हैं। लेट्स सी, वी फाइंड, हमने तीनों को मिला दिया, कौन सी आकृति, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज त्रिभुज बना, है ना, त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया। समझ में आया। यानी जब बिंदुएं असंरेख होंगी, यानी एक सीधी रेखा में नहीं होंगी, तो हमको क्या प्राप्त होगा, त्रिभुज प्राप्त होगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को, बिल्कुल इजी, एकदम इजी है ये, कि जब बिंदुएं असंरेख होती हैं, नॉन कॉलिनियर होती हैं, यानी एक सीधी रेखा में नहीं होती है, तो उनको मिलाया जाएगा तो त्रिभुज प्राप्त होगा। अब अगर हम कहें कि ना ना ये त्रिभुज नहीं प्राप्त होगा, तो हम नहीं मानेंगे। तब भी अगर हम नहीं माने कि ये त्रिभुज नहीं प्राप्त होगा, ये संरेख ही है, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपको तब ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 0 है, तभी ये संरेख होंगे, है ना। कॉलिनियर तभी होंगे। अब देखो, ये सीधी रेखा में अगर हमने 3 बिंदु खींच दिए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो तीनों तो एक सीधी रेखा में, कोई आकृति निर्मित नहीं हुई, है ना, कोई आकृति निर्मित नहीं हुई। इन दैट केस कि अगर हम ये माने कि इसका अगर क्षेत्रफल 0 कर दे, तो ये भी एक सीधी रेखा हो जाएगी। तो सीधी रेखा होने की वजह से वो संरेख हो जाएगा। संरेख का मतलब ही होता है कि एक ही रेखा पर जब 3 बिंदु स्थापित किए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो वो जो होता है संरेख कहलाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना। सर, हो गया, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब देखिए, अगर हम बात करें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो बहुत इजी वे में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अगर हम निकालें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, 1/2 सबको याद रहेगा, थोड़ा गुणे आधार गुणे शीर्ष, नहीं, गुणे आधार नहीं होता है, ठीक है सर। वो बिंदुओं वाला क्षेत्रफल मैं बता रहा हूं, जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। आप यहाँ x1, जब x1 3 बिंदु दिए गए हो, x1 है y1, x2 y2 और x3 y3, ये 3 बिंदु जब दिए गए हो तब की बात मैं कर रहा हूं। तो 1/2 x1 जब मैंने लिख दिया ना, तो ब्रैकेट में आपको क्या लेना है, क्या लेना है, y2 माइनस y3, यानी 1 2 3 आ गया, समझिएगा बात को, 1 2 3 प्लस x2 जब लेंगे तो 2 आ गया है, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 और 1 आएगा, ठीक है, 3 और 1 आ गया, प्लस x3 जब लेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, या 2 और 1। ये जरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बुक में भी आपको फार्मूला दिया होगा कि y2 माइनस y1 है कि y1 माइनस y2 है। अगर y1 माइनस y2 होगा तो सही है, अगर y2 माइनस y1 होगा तो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया, सर, आया, एकदम इजी में, सर। एकदम इजी में। बुक में सूत्र देखिए जरा, बुक में फार्मूला देखिए क्या क्या हुआ है, पढ़ के। हाँ सर, ये यही दिया हुआ है सर। क्या दिया हुआ, x1 y2 माइनस y3, x2 हाँ, प्लस x² x2 y3 माइनस y1
हाँ प्लस x3 y1 माइनस y2 वही सेम ओके, सर। सेम है ना? क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ तो एक लाइक दे दो भाई, एक एक लाइक दे दीजिए। एकदम इजी, एकदम इजी वे में 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बस ये तैयार कर लीजिएगा। इतना ध्यान में रखिएगा, अपने आप सूत्र लगेगा। इसके बाद चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। ये माइनस जो है ना, हमेशा यूज करना, ये नहीं कि इसको भूल जाना। अब देखिए, हम आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे आपसे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।